अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन हस्ब रवायत आपको बताते चलें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि पार्लियामेंट में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश किए गए नए माली साल 2022-23 का मीज़ानिया पेश करने के 4 दिन बाद यानी आज जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने JK बीजेपी हेड रविंद्र रैना के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट के ताल्लुक से कई अहम निकात पर बात की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बजट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए जियोग्राफियाई किरदार अदा करेगा। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है। एंड देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन अप्रोच, देयर इज कन्विक्शन इन अप्रोच, देयर इज आल्सो करेज इन अप्रोच। सो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग these 3 C's are the constant determining factor in each of the successive budgets, and each successive budget has under Prime Minister Modi has led India forward towards assuming a global role। और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि इस दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज़ इंडियाज़ डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक डेकेड भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। नाज़रीन, खातबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लिमान पर मुश्तमिल कमीशन के एसोसिएट मेंबरान को असम्बली खल्कों में तब्दीलियों की रिपोर्ट पेश की है और उन्हें एतराज़ात दाखिल करने के लिए 10 दिन यानी 14 फरवरी तक का वक्त दिया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से पार्लियामेंट लोकसभा के तमाम 5 मेंबरान कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं, जिनमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 2 बीजेपी से हैं। कमीशन की इससे कबल 2 बार मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग 18 फरवरी को बुलाई गई थी, जिसमें शामिल होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूरी अख्तियार की थी। तहम दूसरी मीटिंग जो कि 20 दिसंबर 2021 को बुलाई गई और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमूलियत की थी। आज कमीशन की तजावीज़ सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे भी मुस्तरद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज खतबंदी कमीशन की जानिब से दस्तयाब तजावीज़ को सरसरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि जो कल यानी कि 4 फरवरी को डिलिमिटेशन वर्किंग पेपर, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर जिसको कहा जाता है, वो सबमिट किया गया एसोसिएट मेंबर्स को। उस सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये है कि उस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट प्रपोज़ल को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से खारिज करती है। वी रिजेक्ट, समरली रिजेक्ट this draft proposal report, and the detailed response that the party will give will come up in few days after we study the report at length, and that response will be presented before you, and we will also send our response to respective newspapers and agencies as well। वादी कश्मीर में आज सुबह ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए। तहम खुशाइन बात यह है कि किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। सुबह 9:45 पर आए इस ज़लज़ले के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया जा रहा है। दरियासनात ज़लज़ले के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से टेलीफोन के ज़रिए बात की और ज़लज़ले के बाद की सूरत-ए-हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में संत रामदास पब्लिक स्कूल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो सिलेबस तक ही महदूद न रहें बल्कि इससे बाहर की इजाफी तालीम भी हासिल करें। और इस गाँव के और क्षेत्र के लोगों को, जिन लोगों ने मेहनत करके इस विद्यालय को खड़ा किया है, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नई शिक्षा नीति में सिलेबस के बाहर निकलकर मूल्यों पर आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से
इस पब्लिक स्कूल से सुनहरे भविष्य के निर्माणकर्ता निकलेंगे। श्रीनगर जिला के ज़ुकुरा इलाके में शबाना तसादम आराई के दौरान पुलिस ने 2 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक ज़ुकुरा श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में टीआरएफ से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मिलिटेंट की शिनाख्त इखलाक खजाम के बतौर हुई है, जो हसनपुरा अनंतनाग के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद के कत्ल में मुलविस था। आईजीपी के मुताबिक तसादुम की जगह से 2 पिस्तौल व दीगर काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद हुआ है। खिता पीर पंचाल के राजौरी जिला में नींद के आलम में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के तिरगियन गांव में आज सुबह 4 बजे मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है ये, जिसमें हमारे एक नौजवान भाई की मौत हुई है, उनका कत्ल किया गया है। मैं अवाम तरगाई की जानिब से और अपनी जानिब से एसएसपी राजौरी, डीआईजी राजौरी पुंछ से गुजारिश करता हूं कि इस मामले में जो भी शख्स मुलविस है, जिस भी शख्स ने हमारे इस नौजवान साथी का कत्ल किया है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ तहकीकात शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारी जो राजौरी पुलिस है वो इन मामलों में बहुत सुस्त काम करती है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे वाक़ात जो हैं वो पेश आते हैं। कुछ महीने पहले दराज में भी इसी किस्म का वाक़ा पेश आया था, जहां पे हमारे एक साथी के 2-3 गोलियां लगी थी, और उस वक्त भी हमारे एडीसी कोटरंग का, तहसीलदार कोटरंग का, एसएचओ, डीएसपी तमाम लोगों ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है हम मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आज तक उस एफआईआर पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई मुलजिम आज तक गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी सबसे ऊंचा इग्लू खाने का रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कुलखाई ग्रुप ने साल गुज़श्ता की तरह रवां बरस भी बर्फ़ का इग्लू बनाया है। और इस दफ़ा इस ग्रुप ने दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बर्फ़ से बना इग्लू है। सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने इस इग्लू की तामीर का काम कोलहाई ग्रुप ने 3 दिसंबर को शुरू किया था। मनफी दर्जे हरारत में 1700 लोगों ने लगातार 64 दिन काम करने के बाद 37.5 फीट की ऊंचाई का ये इग्लू तामीर किया है। इस इग्लू में 40 लोगों के बैठने की जगह मुयस्सर है, जिनके लिए बर्फ से ही मेज और कुर्सियां तराशी गई हैं। कोलहाई ग्रुप के सरबराह सईद वसीम शाह का दावा है कि ये इग्लू दुनिया का सबसे ऊंचा इग्लू है और इसे उन्होंने स्विट्जरलैंड में बने इग्लू से मुतासिर होकर बनाया है। उनका कहना है कि कश्मीर में बना ये इग्लू इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि इसकी तामीर में जदीद मशीनरी के बजाय रवायती तरीके से काम किया गया है। तो मैं इस इग्लू का क्रिएटर हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्विट्ज़रलैंड में 2-3 साल पहले देखा था। वहाँ पे इनके होटल्स भी होते हैं, वहाँ पे सोने की फैसिलिटीज़ भी होती हैं। यही कॉन्सेप्ट लेके मैं ये इधर गुलमर्ग आया। मैंने सोचा हमारे यहाँ बहुत बर्फ़ होती है, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट अ कॉन्सेप्ट हियर। लास्ट ईयर मैंने एशिया का बिगेस्ट बनाया इग्लू कैफ़े, और इस साल इंशाल्लाह वर्ल्ड का मैंने हाईएस्ट बनाया। इसकी जो हाइट है 37.5 फीट है और इसका डायमीटर 44.50 फीट है। ये जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो स्विट्ज़रलैंड में सबसे बिगेस्ट इग्लू है, उसकी जो हाइट है 33.80 और विड्थ जो डायमीटर उसका है 42.40 है। तो उससे माशाल्लाह हमने 3 to 4 फीट बढ़ाई। इस लास्ट ईयर जो हमने बनाया था उसमें 4 टेबल थे, 16 बंदे एट अ टाइम 16 लोग खाना पीना कर सकते थे। इस बार हमने 10 टेबल प्लेस किए हैं और इसको हमने 2 स्टेप्स में बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हैं। तो जो प्रिवेसी के लिए हमने ऊपर वाले हिस्से में टेबल्स बिछाए हैं, जहाँ पे 40 लोग एट अ टाइम खाना
खाना पीना कर सकते हैं। बर्फ से बने इस इग्लू में बैठकर सियाह काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोलखाई ग्रुप के इस मुनफरद काम से कई दीगर नौजवानों को भी तहरीक मिल रही है। और मैंने इसमें थोड़ा हाथ बटाया है इस इग्लू की इमारत करने में। माशाल्लाह, द फिश, एज यू सी द फिश हेयर, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट वेरी प्रिटी विद द गिल्स एंड ऑल, and it has taken me a lot of time and effort too, and Mr. Wasim ki madad se we have made all the carving and all. It's done by Mr. Wasim and me, and Mr. Khurshid right here is there. He's our main guy and our Mr. brother here. So mashallah, it's a beautiful feeling to have this big igloo in our Gulmarg here, and it's a pleasure that people will see this, and I'm just तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।